प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम कुमारी मरिया के झंडे तले सेवा करते हैं। हम तुझ पर विश्वास और कुमारी मरिया पर भरोसा करते हैं। हमें तुझ पर ऐसा दृढ़ विश्वास दे जो दुनिया पर विजय पाता हो, जो प्रेम से सजीव रहे। हम तेरे प्रति निस्वार्थ प्रेम से सब सेवा करने पाए। अपने पड़ोसी में तुझी को देखकर उनकी सेवा करने में तेरी ही सेवा करने पाए। हमें यह विश्वास दे जो चट्टान के समान स्थिर और अचल बना रहे। हम क्लेश, कष्ट और असफलताओं के मध्य शांत और अटल बने रहे। वह पराक्रम में विश्वास दे जो परमेश्वर और आत्माओं की मुक्ति के लिए बड़े बड़े काम के द्वारा हमें निर्भर कराए। हमें वह विश्वास दे जो हमारी सेना का अग्नि स्तंभ हो। हमें संगठित करके सर्वत्र ईश्वरीय प्रेम की आग सुलगाने में, अंधकार और मृत्यु की छाया में रहने वालों को प्रकाश देने में, ठंडे दिलों को ज्वलित करने में, पाप के मारे मृतकों को जीवन फिर प्रदान करने में पथ प्रदर्शक हो। वह हमारे पांव शांति पथ पर ले चले ताकि जीवन संग्राम की समाप्ति में हमारी सेना एक भी सैनिक के बिना हानि सहे तेरे प्रेम और प्रताप के राज्य में सम्मिलित हो जाए। आमीन। हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
ஞாலத்தை படைத்த தேவனின் தாயே உன் திருக்குடி வானில் பரப்புதமா. ஞாலத்தை படைத்த தேவனின் தாயே உன் திருக்குடி வானில் பரப்புதமா. கோல விழாவின் சிறப்பினை கூறி அசைந்தாடி மக்களை அழைக்குதமா. ஞாலத்தை படைத்த தேவனின் தாயே உன் திருக்குடி வானில் பரப்புதமா. தன்னை உலகிற்கு தந்திட்ட தேவனின் தாயே உங்கள் நிழல் தேடி. தன்னை உலகிற்கு தந்திட்ட தேவனின் தாயே உங்கள் நிழல் தேடி. அன்னையே ஆரோக்கிய மாதாவே உண்மை அண்டியே வந்தவர்கள் பல கோடி. அன்னையே ஆரோக்கிய மாதாவே உண்மை அண்டியே வந்தவர்கள் பல கோடி. வையத்து மாந்தர்கள் துயரும் தீர்த்திட உற்றவள் நீ அல்லவா. வையத்து மாந்தர்கள் துயரும் தீர்த்திட உற்றவள் நீ அல்லவா. ஐயன் இயேசுவை திருவயிற்றில் சுமந்து பெற்றவள் நீ அல்லவா. திருவயிற்றில் சுமந்து பெற்றவள் நீ அல்லவா. பெற்றவள் நீ அல்லவா. ஞாலத்தை படைத்த தேவனின் தாயே உன் திருக்குடி வானில் பரக்குதமா. गाना लगाते माता के बांध दो उसको टाइट बांध दो टाइट बांध लगा दे माता गाना के लिए लगा दे ये इससे ले हाँ बंद कर दो ठीक गाना नहीं लगाओ ठीक है माता ठीक तुम्हारा है ये प्लस भी तुम्हारा है क्या ये
आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में परिपूर्ण माइकल की ओर से, वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में सनोरिता माइकल की ओर से, वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में मेरी लुइस फ्रांसिस की ओर से, ट्रेजा रेमा की आत्मा शांति के लिए एलिजाबेथ डिलन की ओर से, वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में उत्तारियो मैरी सोंदिया की ओर से, धन्यवाद के रूप में नियोमी डेविड की ओर से, धन्यवाद के रूप माता मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में मार्गरेट पृथ्वी जॉर्ज की ओर से, रुबेन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विनीता पिल्ले की ओर से, माता मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में मरिया संत्यागो की ओर से, माता मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में जेम्स डेविड और परिवार की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में ग्रेसी पॉल और परिवार की ओर से, कोरोना वायरस से छुटकारे के लिए ग्रेसी पॉल और परिवार की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में रिंकी राव की ओर से, जोसेफ फ्रांसिस की आत्मा शांति के लिए मरिया कराइल की ओर से, जोसेफ जॉन मैरी की आत्मा शांति के लिए मरिया कराइल की ओर से धन्यवाद के रूप में, एडवर्ड अब्राहम की ओर से माता मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में, जोसेफिन कॉलिंस की ओर से धन्यवाद के रूप में, आर के स्वामी की ओर से, सभी पुरोहितों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रिया थापा की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में अनीता रॉबर्ट वासु की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जॉर्ज आशी की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में वेलंकनी जोसेफ की ओर से, अनुराधा थॉमस की आत्मा शांति के लिए विक्टर थॉमस की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में मैरी एंजेलिना की ओर से, माता वेलंकनी की आदर में धन्यवाद के रूप में लिली डोमिनिक की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जैतून सेबास्टियन की ओर से, डोमिनिक लुइस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैतून सेबास्टियन की ओर से, डोमिनिक लुइस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिली डोमिनिक की ओर से, डोमिनिक लुइस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैरी एंजेलिना की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में रेखा फ्रांसिस की ओर से, धन्यवाद के रूप में वेलंकनी रेमंड डैनियल की ओर से, विनोद और एग्नेस की आत्मा शांति के लिए डेंजल ठाकुर और परिवार की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में डेंजल ठाकुर और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में शर्मा परिवार की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में सेबास्टियन मोजेस और परिवार की ओर से, हैरी पीटर की आत्मा शांति के लिए एल्बन पीटर की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में संजय रक्षे की ओर से, माइकल और ट्रेजा मोरे की आत्मा शांति के लिए एग्नेस प्रकाश रक्षे की ओर से, मधुकर मोरे की आत्मा शांति के लिए अनिल मोरे की ओर से, विवियन वासु की आत्मा शांति के लिए रोमियो वासु की ओर से, धन्यवाद के रूप में थियोफिल लकड़ा और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में फिलिप जायसवाल की ओर से, धन्यवाद के रूप में जेवियर जॉन संत्यागो की ओर से, धन्यवाद के रूप में पुष्पा थॉमस की ओर से, धन्यवाद के रूप में टेरेंस क्रूज की ओर से, माता मरिया के आदर में जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में राहिल कोठारे की ओर से, विशेष उपकारों के लिए धन्यवाद स्वरूप लिली कोठारे की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में लीना लियो प्रकाश रफाइल की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम सभी जन माता कलीसिया संत योहन बपतिस्ता की शहादत का स्मरण करते हैं। संत योहन बपतिस्ता सच्चाई के लिए खड़ा रहा। लोग कोई भी क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो या साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, योहन बपतिस्ता ना डरते हुए हेरोद से कहता है, तुम अपने भाई की पत्नी के साथ रहना उचित नहीं है, और इसलिए उसे अपना जान गंवाना पड़ा और ईश्वर के नाम से वह अपना जीवन दे देता है। इस महान संत बपतिस्ता को हम याद करते हैं और आज उनकी मध्यस्थता मांगते हुए उन्हीं के समान हम भी सच्चाई के लिए साक्षी देने के लिए हमेशा तैयार रहें। और साथ ही साथ आज हम बेलंगनी माता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में झंडा चढ़ाया है और कल से नवीना प्रार्थना शुरुआत होगी। आइए हम आज से माता मरियम के आदर में जो भक्ति हम दिखाने जा रहे हैं वह हमारे दिल से हो, जीवन से हो और माता मरियम के लायक हो। माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए, संत योहन बपतिस्ता की मध्यस्थता मांगते हुए इस पवित्र बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने हम अपने पाप स्वीकार करें और दयालु परमेश्वर से दया की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर संत यूहन्ना बपतिस्ता तेरे पुत्र के जन्म और मरण दोनों का हकदूत बने, जैसे वे सत्य और न्याय की रक्षा में शहीद बने, वैसे ही हम भी तेरे सत्य की घोषणा में निर्भीक बने। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे के दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हारने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरी न्याय का बखान करूँगा, मैं तेरी न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। मैं तेरी न्याय का बखान करूँगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं तेरी न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। मैं तेरी न्याय का बखान करूँगा। मैं प्रतिदिन तेरी न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है, मैं अब तक तेरी महान कार्य घोषित करता रहूँ। अनुवाक्य। मैं तेरी न्याय का बखान करूँ। जय घोष। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव में के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया।
उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम माता मरियम के हादर में झंडा फहराया है। कल से हम 9 दिन की नवरोजी प्रार्थना कर सितंबर 8 तारीख को माँ मरियम का जन्म दिवस मनाने जाएंगे। इस 9 दिन या 10 दिन में जो कुछ हम करते हैं या करने वाले हैं, ये सब माता मरियम के आदर में, माता मरियम के सम्मान में। हम क्यों माता मरियम को इतनी आदर और सम्मान देते हैं? इसलिए हम देते हैं क्योंकि सबसे पहले, हमसे पहले पिता ईश्वर ने माता मरियम को आदर किया और सम्मान किया जब वह स्वर्गदूत के द्वारा संदेश भेजा, क्या आप यीशु की माँ बनने के लिए तैयार हैं? तो इस प्रकार पिता ईश्वर ने न केवल माता मरियम का सम्मान किया, अभी भी कर रहा है और दुनिया के अंत तक ईश्वर उन्हें सम्मानित करते रहेंगे। और ये सम्मान कार्य में हम हर एक व्यक्ति छोटे बड़े रूप में सहभागी होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, खुश लगता है जब हम इस माँ के आदर में उनके चरणों में आते हैं, झंडा फहराते हैं और 9 दिन उनके आदर में 9 रोज़ी प्रार्थना करेंगे। हम देखते हैं पिता ईश्वर ने माता मरियम के जीवन में अनेक प्रकार की कृपाएं बरसाई है। He lavished his graces upon her। और जितना भी माता मरियम ने ईश्वर के कृपा पाई, उनमें से एक कृपाओं को भी बर्बाद होने नहीं दिया। उन्होंने उसे इस्तेमाल किया और उसके अनुसार चली। और हम देखते हैं हमारी एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित है। हमारी एक व्यक्ति पापी है। हम सभी जन पाप की बोझ से दबे हुए हैं। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कह सकता है कि मैं निष्पाप हूँ। जैसे कि हम रोमी 3:13 में हम पढ़ते हैं, सबों ने पाप किया और सभी ने ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। और संत यूहन्ना अपने पहला पत्र अध्याय 1:10 में वचन कहते हैं, जो मनुष्य कहता है कि मैं निष्पाप हूँ, वह झूठा आदमी है। इस प्रकार हम देखते हैं हर मनुष्य बड़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, धनी क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, हर मनुष्य पापी है। सिर्फ एक नारी माता मरियम निष्कलंक रही। जब से वह अपनी माँ के गर्भ में आई, वो क्षण से लेकर अंत तक पवित्र रही। और हमारी एक व्यक्ति सारी मानव जाति पाप की बोझ में दब जाते हैं, थक जाते हैं।
देखिए, एक सैनिक जब युद्ध के मैदान में रहता है और जब उसके दुश्मनों के हाथ गोली लग जाता है, खून बहता है, तो वह किसकी याद करेगा? काश मेरी मम्मी मेरे साथ होती, मलहम पट्टी लगाने के लिए, सेवा करने के लिए। तुरंत उसके ध्यान अपनी मम्मी की ओर जाता है जब वह घायल हो जाता है। और उसी प्रकार हमारी एक व्यक्ति पाप के कारण जब हम पाप की बोझ से दब जाते हैं, तो हमारे एक व्यक्तियों का ख्याल भी उस माँ की ओर होना चाहिए जो निष्कलंक है, जो निष्पाप है, जो हमारी एक व्यक्तियों को मदद कर सकती है। और इसलिए आज हम देखते हैं माता मरियम पापियों का शरण है, रेफ्यूज ऑफ सिनर्स। हर पापी जो माता मरियम के शरण में जाता है वो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा, और उसे ईसा मुक्तिदाता मिलते ही मिलेगा ही। माता मरियम ऐसी एक शक्तिशाली मध्यस्थ है। हम कितना भी पाप में क्यों ना डूबे रहें, जब इनके शरण में जाते हैं और माँ हमें उस मुक्तिदाता तक ले जाती है जो हमें हर पाप से स्वतंत्र कर सकता है। जैसे बाला गडेरिया जब बेड़े खो जाती है, मार खा लेती, हाथ पे टूट जाता है, अपने कंधे पर लगाकर उसे अपने घर वापस लाता है, पट्टी बांधता है, उसे सेवा करता है। उसी प्रकार जब हम पाप की बोझ से दब जाते हैं, तो जब हम मरियम के पास आते हैं, मरियम हमें यीशु के पास ले जाती है और यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता बनकर हमें पाप मुक्त करते हैं। और इसलिए माता मरियम को पापियों का शरण के रूप में हम जानते हैं। इसलिए हम सुसमाचार में पढ़ते हैं लूकास 15:7 में यीशु कहते हैं 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, जब हम हर एक व्यक्ति पापी है, हमें जल्दी से जल्दी लौटकर माँ के पास आने की ज़रूरत है। और वह माँ हम सबों के लिए शरण है। जब हम उनके पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, पाप मुक्त होते हैं, हमारे नाम से स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के शुरुआत में पढ़ते हैं, बताया जाता है उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने 2 नक्षत्र बनाया है कि नहीं? पहला सूर्य है और दूसरा है चंद्रमा। सूर्य दिन में प्रकाशमान होता है जो यीशु के प्रतीक है, और चंद्रमा रात में जगमगाता है अंधेरे में, और वह माता मरियम के प्रतीक इसलिए है जब हम पाप के अंधकार में घूमते फिरते हैं, और माता मरियम जो हमारी शरण है, जब हम उनके पास जाते हैं वह हमें ज्योति के पास ले जाती है, और वह यीशु है। और इसलिए हम सबों को माँ के पास आने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में पाप के अंधकार में भटकते रहते हैं, मगर हमें वहीं डूबे नहीं रहना है, उठकर बाहर आना है और हमें मरियम के शरण जाना है। क्योंकि जब कभी हम माता मरियम के शरण जाते हैं, वह हमारे लिए ज्योति बनकर अंधकार से बाहर निकालती है और ज्योतिर्मय यीशु के पास हमें ले जाती है। संत मेथोडियस एक महान संत कहते हैं, माता मरियम के मध्यस्थता से अनगिनत आत्माएं प्रभु के पास पहुंचा गया है, परिवर्तन हुआ है अनगिनत आत्माएं। और इसलिए माता मरियम को पापियों के शरण के रूप में हम मानते हैं और उनके मध्यस्थता मांगते हैं। पुराने ज़माने में जुदेया देश में ऐसी एक जगह थी
रेफ्यूज ऑफ सिनर्स, ऐसी एक जगह था जहाँ जो भी पापी लोग, क्रिमिनल्स, दंड से बचना चाहते हैं, यदि वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, एक छोटा सा शहर वहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स लोगों के लिए, और यदि वहाँ पहुंच जाते हैं वह वे दंड से बच जाते हैं, उनको दंड नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार है आज की तारीख में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ हमें दंड ना मिले, मगर हम सबों को जो पाप के कारण दंड मिलने वाला है, पाप के कारण पाप का वेतन है मृत्यु, और उस मृत्यु से बचाने के लिए माता मरियम ऐसी एक शहर है जहां हम सभी जन दंड से बचकर जीवन पा सकते हैं। और इसलिए हमें निस्संदेह मरियम के पास आने चाहिए। जैसे कि हम स्तोत्र ग्रंथ 87:3 में हम पढ़ते हैं, आप मेरे बात बोलिए, ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं, तो ये माता मरियम के बारे में ही बताया गया है। ग्लोरियस थिंग्स आर टोल्ड ऑफ यू ओ मेरी, क्योंकि जो कोई व्यक्ति इस नगर मरियम के पास जाते हैं वे हर प्रकार के दंड से बच जाते हैं, और बचने के बाद माँ मरियम के गुणगान करते हैं। और इसलिए माँ की प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज सेफ, हमें बराबर सुरक्षित रखती है। जैसा कि यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 8:14 में हम पढ़ते हैं, हम सब मिलकर किलाबंद नगरों के भीतर चले और वहीं हमें शांति मिलेगी। तो सेंट जेरोम भी इसके बारे में संकेत करता, माता मरियम ही ऐसा एक किलेबंद शहर है, नगर है, जब हम इनके पास जाते हैं वह हमें शांति मिलती है, क्योंकि माता मरियम ऐसी एक शहर है जो कृपा से भूषित है, महिमा से घिरी हुई है। जब हम इनके पास जाते हैं वह हमें बचाती है, और इसलिए सिर्फ हमें मरियम के पास आने की ज़रूरत है। और इसलिए जब हम मरियम के पास जाते हैं हमें एक भी शब्द कहने की ज़रूरत नहीं, मगर मरियम यीशु के पास जाती है और हमें जो कुछ ज़रूरत है वह प्रदान करती है। इसलिए ये आदम के पुत्र पुत्रियाँ, हम हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में पाप की बोझ से दबे हुए हैं। हमें कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें मरियम के चरणों में आने की ज़रूरत है। वह किलाबंद शहर है जहाँ हमें सुरक्षा मिलती है। इसलिए माँ मरियम के पास आइए। सेंट जर्मानुस मरियम के बारे में बताते हैं, माता मरियम ऐसी एक मंजूषा है जिसको ईश्वर ने बनाया है, और उसमें सिर्फ यीशु प्रवेश करते हैं, वह मुक्तिदाता के कार्य को संपन्न करने के लिए। और संत बेसिल एक संत कहते हैं, यदि ईश्वर ने संत लोगों को कृपा दिया है, जैसे कि पेतरुस, पुराना प्रेरितों के चरित्र में हम पढ़ते हैं, जब कभी ये पेतरुस और योहन अन्य शिष्य रास्ते में जाते थे, उनके शेड गिरने से ही, छाव गिरने से ही लोग चंगे हो जाते थे। यदि पेतरुस और योहन प्रेरितों की इतनी ताकत दिया है चंगाई पाने के लिए, माता मरियम को ईश्वर ने और कितनी ताकत, शक्ति, सामर्थ्य दिया होगा। और इसलिए हम बिना किसी हिचक के मरियम के पास आ सकते, क्योंकि वह ईश्वर को अपने गर्भ में धारण किया, और अभी वह ईश्वर की कृपा से भूषित है, महिमा से घिरी हुई है। और इसलिए हमें कभी हिचकना नहीं मरियम के पास आने के लिए। वह हमें हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करेगी और हमें यीशु के पास ले जाएगी। और इसलिए हम अब जानते हैं मेडिकल कॉलेज, वहाँ कौन लोग जाते हैं? साधारण रूप से इन्फर्मरी, साधारण रूप से बड़े लोग भी जाते हैं, बट अधिक से अधिक गरीब लोग जाते हैं अपनी बीमारियों से इलाज करने के लिए। तो उसी प्रकार माता मरियम एक मेडिकल कॉलेज जैसे समझ लो, हर व्यक्ति जाते हैं, धनवान जाता है, गोरे काले सब जाते हैं, मगर विशेष रूप से जब हम पाप की बोझ से दबे हुए हैं, इसके लिए दूसरा कोई दवाई नहीं, सिर्फ माता मरियम ही है, ऐसे एक दवाई है। और इसलिए जब हम मरियम के शरण जाते हैं, इसलिए हम में से कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी।
मुझे क्षमा नहीं मिलेगी, मैं कोई काम का नहीं, मेरे लिए सिर्फ मेरा जान नष्ट करने में ही, सुसाइड करने में ही या रेल में जाकर कट जाने में ही मेरा अंतिम है। मगर माँ के पास ऐसी एक अवस्था है प्यारे भाई तथा बहनों, जब हम इनके पास आते हैं वह हमारे लिए मध्यस्थता करती है। और माता मरियम के मध्यस्थता को यीशु कभी ठुकरा नहीं सकते हैं। ठुकरा सकते हैं? दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है ईश्वर के लिए कुछ किसने दिया हो? क्योंकि इज़यास के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, धरती मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए क्या घर बना सकते हो? तो ईश्वर के लिए किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मगर ईश्वर ने एक चीज़ मरियम से मांगा और किसी से नहीं मांगा, सिर्फ मरियम से। क्या मांगा? क्या तो मेरे बेटे की माँ बनने के लिए तैयार है? क्या आप अपना शरीर, अपना गर्भ मेरे बेटे को देने के लिए तैयार है? और जी हाँ कहकर माता मरियम स्वीकार करती है। इस प्रकार माता मरियम ईश्वर की इच्छा को कभी भी इनकार नहीं करती है, और इसलिए आज वह ऐसी स्थिति में है, जो कुछ ईश्वर के पास मांगती है, यीशु के पास मांगती है, वो कभी ईश्वर इनकार नहीं कर सकता। और इसलिए हम पापी लोगों के लिए विशेष शरण स्थान है जब हम मरियम के पास जाते हैं, कितना भी पापी क्यों ना हो। और इसलिए हम मरियम की भक्ति करते हैं, मरियम की शरण जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति मरियम के पास जाता है उसके लिए ईश्वर का राज्य गारंटीड है, ईश्वर का राज्य मिलना ही है। आप स्वर्ग से कभी वंचित नहीं रहेंगे। और इसलिए माँ की शरण जाइए, माँ के हाथ पकड़ लीजिए। ईश्वर के आदेश हैं बच्चों के लिए। एफिसियों के पत्र अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, आदर करो। मगर क्या माता पिताओं के लिए कोई आदेश है? बच्चों को प्यार करो बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि हर माता पिता के दिल में बच्चों के लिए प्यार जन्म से ही बनी हुई है। तो हर माँ अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है, प्यार करती है, मगर बच्चे माँ के लिए क्या करते हैं वो दूसरी बात है। और इसलिए सेंट अम्ब्रोस हमें बताते हैं, जो जंगल में कितना भी खतरनाक जानवर क्यों ना हो, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, बच्चों से प्यार कभी नहीं छोड़ते। तो माता मरियम हम सबों को इतना प्यार क्यों करती है? वाई शी लव्स अस सो मच। बताया जाता है, किसी संत ने कहा, स्वर्ग में जितना भी संत लोग हैं, स्वर्ग में जितना भी स्वर्गदूत गण हैं, उन सबों के प्यार मेरे प्रति कितना क्यों ना हो, उससे भी बढ़कर माता मरियम का प्यार हमारी एक व्यक्तियों के प्रति है। दैट मच शी लव्स अस। मगर माता मरियम हम सबों को इतना क्यों प्यार करती है? प्यार इसलिए करती है क्योंकि वह सबसे पहले ईश्वर को प्यार किया। ईश्वर की किसी भी आज्ञाओं को उसने नहीं तोड़ा, शुरू से लेकर अंत तक ईश्वर के नियमों को पालन किया। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर को प्यार करते हैं। और जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, फिर आपस में एक दूसरों को प्यार करने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे कि मदर टेरेसा ईश्वर को इतना प्यार करती है, और ईश्वर को प्यार करने के कारण दुनिया में कितनी सेवा करती है करी, और उनके संस्था वाले अभी भी कर रहे हैं। और इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर को प्यार करता है, और माता मरियम ही ऐसा एक व्यक्ति है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्यार किया, और इसलिए वह हम सबों को भी प्यार करती है। आप जानते हो, जब से माता मरियम इस दुनिया में आई है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ हर एग्जिस्टेंस उनकी माँ के गर्भ में आई, तब से वह प्यार करने लगी। और जब साधारण रूप से माँ लोग अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कोई बच्चों को जन्म देने से पहले माँ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, अस्पताल जाना, बारंबार इलाज कराना, बहुत पैसा खर्चा करना। और इसके बाद वो बच्चा जन्म लेते हैं, और बच्चा जन्म लेने के बाद भी फिर उनके शरीर में कुछ कमजोरियां आ जाती है।
हाथ पैर नहीं चलता है, क्या माँ उस बच्चे को फेंक देती है या तिरस्कार कर देती है? नहीं, जितने बच्चे कमज़ोर हैं उतनी ज़्यादा मम्मी प्यार दिखाती है, पापा प्यार दिखाते हैं। और इसीलिए हम हर एक व्यक्ति मरियम के लिए बेटा बेटियां बन गए हैं। कब बने? जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर असहनीय दर्द सहन कर, उस दर्द में बेटे ने मां से कहा, ये तुम्हारा बेटा है, योहन को देखकर। और वह योहन हम सबों का प्रतीक है। इतनी बड़ी दर्द जो बेटा सह रहा था, उस दर्द मां के लिए भी दर्द है। और उस दर्द में हम सबों को, सारी मानव जाति को माता मरियम स्वीकार करती है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटी है। और इसलिए माता मरियम का प्यार हम सबों के लिए अशर्त प्यार है। अनलिमिटेड लव माता मरियम हम सबों के प्रति रखती है। जब हम, हर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है कि नहीं? माता मरियम भी यीशु को बहुत प्यार किया कि नहीं? मगर जब पिलातुस ने उसे आज्ञा दी यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाए, माता मरियम ने एक शब्द निकाल, नहीं, मेरा बेटे को क्रूस पर नहीं मारेंगे। मेरा बेटे ने ऐसा कौन सा अपराध किया उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे? उसे बचाने के लिए गई थी, क्यों नहीं? यदि आपकी मां ऐसी दंड देते हुए आपको देखकर चुप रहेंगी? नहीं, चिल्लाएगी, फाड़ेगी, कुछ भी करेंगे, आपका जान बचाएगी। मगर माता मरियम एक भी शब्द नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर है। यदि वो माता मरियम यीशु को बचाने जाती है, पिता ईश्वर की योजना के विरुद्ध जाती है। और यदि ईश्वर के विरुद्ध जाती है, सारी दुनिया को मुक्ति नहीं मिलती। और इसलिए हर बात में वह ईश्वर की इच्छा को पूरी करती आई, और इसलिए वह चुप रही। बताया जाता है, यदि सैनिक लोग प्रभु यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, समझ लो कुछ भी कारण से, या चक्कर आके गिर गया, कीले नहीं मार सके, एक हाथ में मार के दूसरा हाथ में नहीं मारे, पैर में नहीं मारे, बताया जाते माता मरियम क्रूस ठोक लेती है, यीशु के हाथों में कील ठोकने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह ईश्वर की योजना है। यीशु को क्रूस पर चढ़ने से ही सारी मानव जाति की मुक्ति। यदि सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता तो माता मरियम जरूर करती। क्यों? क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है। संत पेतरुस के देखिए, जब यीशु ने कहा तुम मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, दुख उठाएगा हमारे, यीशु पेतरुस क्या बोला? प्रभु आपके जीवन में मृत्यु कभी ऐसा ना, आप कभी क्रूस नहीं उठाएंगे। यीशु ने क्या बोला? सैतान, शैतान हट जाओ। यदि माता मरियम भी इस प्रकार यीशु को रोकती है मरने से, यही शब्द कहा होता यीशु भी। क्योंकि अच्छी तरह माता मरियम जानती थी कि प्रभु यीशु को क्रूस पर ही मरना है, और इसलिए वह तैयार हो जाती थी यीशु को क्रूस पर ठोकने के लिए। इस प्रकार हम सबों के प्रति प्यार माता मरियम दर्शाती है। इब्राहिम को जानते हो? इब्राहिम हमारे विश्वास की पिता है। यदि इब्राहिम हमारे विश्वास की पिता अपने एक ही बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए पहाड़ पर ले जाता है, हाथ भी उठा देता है कि इब्राहिम से बढ़कर यीशु को, इसने ईश्वर को प्यार नहीं किया। क्या इब्राहिम की विश्वास से बढ़कर माता मरियम के प्यार नहीं थी? यदि इस प्रकार इब्राहिम ईश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उससे भी बढ़कर माता मरियम ईश्वर की आज्ञाओं को मानती है। और इसलिए यदि इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है, तो माता मरियम क्यों अपने बेटे को बलिदान नहीं करेगी? जी हाँ प्यारे भाई थे तबे न, इतनी प्यार माता मरियम हम सबों के प्रति करती है, यीशु को क्रूस पर भी ठोकने के लिए तैयार हो जाएगी यदि सैनिक लोग ने उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता। क्योंकि इसी में है हमारी, मेरी और आपकी भलाई। तो इस प्रकार माता मरियम इब्राहिम से भी बढ़कर है ईश्वर को प्यार करने में, ईश्वर की आज्ञाओं को मानने में। और इस महान माँ हम सबों की माँ है।
और इस माँ को हम आदर करने के लिए, भक्ति करने के लिए आए हैं, तो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार भक्ति, प्यार, ईश्वर के प्रति आज्ञाओं को मानने में हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। बताया जाता है कि स्वर्ग में, धरती पर, दुनिया में ऐसा कोई मध्यस्थ नहीं जो मरियम के समान है। माता मरियम की मध्यस्थता द मोस्ट पावरफुल। क्यों? क्योंकि इसने ईश्वर के किसी भी नियमों को कभी अनदेखा नहीं किया, ईश्वर की बात मानी। और यदि यीशु इस धरती पर रहते समय माता मरियम और जोसेफ के अधीन रहा, और आज भी यीशु इनके अधीन में है। जब कभी हम मांगते हैं, जब माता मरियम यीशु के पास जाती है, मेरा बेटा के लिए, मेरा बेटा विवियन के लिए, इसके लिए चाहिए, तुरंत मांगेगी। और जब माँ मांगती है, ईश्वर कभी इनकार नहीं कर सकता। द मोस्ट पावरफुल मध्यस्थ है माता मरियम, इसलिए हमें इनके शरण में जाना चाहिए। अभी 8 दिन में 8 तारीख को हम माता मरियम का जन्म दिवस हम मनाने जाएंगे। तो हम माता मरियम के लिए क्या गिफ्ट देंगे? व्हाट इज अ गिफ्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव? माता मरियम हमसे क्या चाहती है अपने जन्म दिवस के ऊपर? कोई लोग साड़ी चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। वेरी गुड, इसमें कोई बुराई नहीं। इससे भी बढ़कर माता मरियम हमारे के व्यक्ति से क्या चाहती है? माता मरियम हमारे के व्यक्तियों से यही चाहती है, प्यारे भाई तथा बहनों, निर्मल हृदय, पवित्र आत्मा, पवित्र शरीर और निर्मल हृदय, उन्हीं के समान पवित्रता की जीवन माता मरियम हमसे चाहती है। क्या हमारे बीच में, हमारे बस्ती में, हमारे पल्ली में, अन्य जगहों पर क्या हमारा शरीर पवित्र है? ऐसे कितने युवक युवतियां हैं जो बिना शादी संस्कार के अपने पति, लड़का लड़की, पति पत्नी के समान रहते हैं। क्या ऐसी लोग भक्ति करने से माता मरियम को स्वीकार होगी? ऐसी कितने माता पिता हैं, पति पत्नी एक दूसरों को छोड़कर अन्य लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, दूसरे पति दूसरे स्त्री के साथ, स्त्री दूसरे पुरुष के साथ। ऐसी करने वाले भक्ति माता मरियम स्वीकार करेगी? माता मरियम शरीर से, मन से, आत्मा से पवित्र है प्यारे भाई तथा बहनों। ऐसे कितने लड़का लड़कियां हैं बिना शादी के साथ रहते हैं, संतान भी आ जाता है गर्भ में, उसे गर्भपात करते हैं। ऐसी लोग माता मरियम की भक्ति करने से पहले, आप माता मरियम को प्यारा बनने से पहले आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। पापों को स्वीकार करते हुए पापी जीवन को छोड़ने की जरूरत है, तभी माता मरियम हमारे लिए माँ बनेगी। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, आज कितने ऐसे माता पिता हैं, बेटे लोग उनकी सेवा नहीं करते हैं। माँ बाप जिस माता ने उसे चलना सिखाया उसी को लात मार के भगाते हैं। ऐसे कितने परिवार हैं, माँ बाप रोते हैं, आंसू बहाते हैं। आज दोपहर का हमने बस्ती में झंडा चढ़ाने के लिए गया, आशीष हो गई। कुछ लोग आकर झंडे के खंबे को लोहा को चुम्मा दे रहे हैं, लोहे के खंबे या लकड़ी के खंबे को चुम्मा दे रहे हैं, मगर जो माँ ने आपको जन्म दिया उसको लात से मार रहे हो। ये किस प्रकार की भक्ति है? जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, माता मरियम ऐसी भक्ति नहीं चाहती। खंबे को लोहे को चुंबन देते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उसे अपने घर में नहीं रखते हैं, अपने मुख से एक अच्छा शब्द नहीं निकलते अपनी माँ के लिए। जिस माँ ने आपको बोलने के लिए सिखाया उस माँ के लिए आपके पास एक शब्द नहीं है। ऐसे कितने बगल लोग हैं, माँ को, ससा माँ को खाना देने से इनकार करते हैं, मगर माता मरियम को भक्ति तो जरूर करेंगे। आम माता मरियम को बिठाएंगे, ये गणपति नहीं है अपने माँ को घर में बिठाने का। मगर भक्ति करो प्यारे भाई तथा बहनों, तभी हमारे भक्ति, आदर, सम्मान माता मरियम को स्वीकार होगी जब हमारा दिल और मन साफ है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा के समान, मंदिर के समान पवित्र है।
और इसलिए जितना भी लोग पति पत्नी क्यों ना हो, औरत आदमी जो दूसरों के साथ रिश्ता रखते हैं, ये गलत रिश्ता है, छोड़ दीजिए। आपका शरीर व्यभिचार के लिए नहीं मगर पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में बनाया गया है, उस पवित्रता को बनाए रखिए। और इसलिए खंबे का, झंडे के खंबे को चुम्मा देने से पर्याप्त नहीं। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उन्हें सेवा करना, चुम्बन देना, उनके अपने प्यार दिखाना हमारे लिए परम पहला कर्तव्य है। ये माँ वेलंगनी माँ जिसकी हम जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, ये नहीं चाहती कि हम झंडे को चुम्बन दें, मगर ये माँ चाहती है कि हम अपने ही माता को आदर करें, सम्मान करें, सेवा करें। जब बीमार है उन्हें अस्पताल ले जाएं, इस प्रकार की सेवा चाहती है प्यारे भाई तथा बहनों। इसलिए धोखे में ना रहे। अपने माता पिता को लात मार के भगाएंगे मगर झंडे के समय, नौवीना के समय, अभी समय आता माता मरे को बिठाएंगे। इस प्रकार के धोखेबाज मत कीजिए। पूछिए अपने आप में, आपकी माँ बाप, बुजुर्ग माता पिता कहाँ हैं? क्या आपका उनके साथ व्यवहार सही है? ऐसे कितने युवक युवतियां हैं बिना शादी के जी रहे हैं, अपने शरीर को वेश्या का घर बना दिया है। मगर हमारा शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, वेश्या के लिए नहीं, पवित्र आत्मा का मंदिर, ईश्वर के रहने का जगह है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूँ ये शादी के बिना ये साथ में रहते हैं। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, यह निष्कलंक रही, पवित्र रही, शरीर को पवित्र हमेशा बनाए रखा और इसलिए इसका शरीर को मिट्टी में गलने नहीं दिया है। और यदि आप और मैं, हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यदि आप माता मरियम को जन्म दिवस मनाते हैं, उनके आदर में नवरोजी प्रार्थना करते हैं, झंडे विधि में भाग लेते हैं, तो याद रखिए मरियम के समान हमारा जीवन निर्मल होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। इसलिए गलत रिश्ता जो हमने रखा है उसे छोड़ना है। जो बुरी आदत हमने बनाए रखा है, अपना शरीर जो ईश्वर का मंदिर है उसे दारू का हड्डा बना दिया है, उस दारू नशे की चीजों से हमारा शरीर को शुद्ध रखना है, व्यभिचार से दूर रहना है, हर प्रकार के शारीरिक के संबंध से हमें दूर रखना है। तभी हमारी भक्ति प्यार माता मरियम के लिए स्वीकार होगी, तभी वह हमारे लिए प्रभु से मध्यस्थता करेगी। जी हाँ, पश्चाताप कीजिए। माता मरियम का जन्म दिवस का अवसर हम सबों के लिए पश्चाताप करने का समय है, पाप स्वीकार करने के समय है, एक निर्णय लेने का समय है कि पति पत्नी साथ रहे। आज के समय में हम कितने परिवारों को देखते हैं, पति पत्नी शादी हुआ 1 साल 2 साल साथ नहीं है, अलग है, बच्चा एक तरफ है, पति एक तरफ है। क्यों? क्या आपने ईश्वर के सामने वचन नहीं दिया कि मैं सुख में दुख में जीवन के अंत तक निभाऊंगा? वह वचन कहाँ गया? ईश्वर के सामने दिए हुए वचन के प्रति आप ईमानदार रहना है। इस परिवार में ऐसी समस्या, कितना परिवार टूटा हुआ, एक ही कारण है प्यारे भाई तथा बहनों, एक ही कारण मैं इसको बताता हूँ। यदि हम इस कारण को पूरा कर देंगे, हमारा घर, हमारा शहर, हमारे पल्ले एक स्वर्ग बन जाएगा। वो क्या है मालूम है बीबीएन? वो शब्द क्षमा करो और क्षमा मांगो। यदि आपके जीवन में ये 2 शब्द है, क्षमा दे दो और क्षमा मांगो, फिर परिवार कभी नहीं टूटेगा। हम क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं, हम क्षमा देने के लिए तैयार नहीं। शैतान यही चाहता है कि परिवार टूटे, बच्चे अलग हो जाएं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाएं, माँ बाप से अलग हो जाएं। शैतान विभाजन लाता है, मगर ईश्वर लोगों को जोड़ता है। तो जोड़ने के लिए हमें चाहिए क्षमा देना और क्षमा मांगना है। जी हाँ, माता मरियम से हम कृपा मांगे प्यारे भाई तथा बहनों, क्षमा मांगने के लिए, क्षमा देने के लिए। यदि यह 2 कार्य हम कर लेते हैं तो हमारे परिवार में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए माता मरियम से हम सभी जन यही कृपा मांगे, एक दूसरों को क्षमा दें और एक दूसरों से क्षमा ले। और इस प्रकार हम सभी जन एक दूसरों को क्षमा करते हुए, एक दूसरों को अपने साथ मिलाते हुए माता मरियम के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम योग्य बन जाएं।
आए तो दबे न प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने निर्जन प्रदेश में पुकार कर धार्मिकता का सीधा मार्ग दिखाया और इसके प्रमाण में वीरतापूर्वक अपना रक्त बहाया। इस भेंट के फलस्वरूप संत यूहन्ना के समान हम भी इस मार्ग पर चल सकें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत यूहन्ना में तेरे महान कार्यों का गुणगान करते हैं। तूने मानव पुत्रों में यूहन्ना को विशेष सम्मान से भूषित किया है। ये अपने जन्म के पूर्व ही मुक्तिदाता का आगमन जानकर आनंद से उछल पड़े और अपने जन्म के द्वारा संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। नबियों में से यकीनों ने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों को हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रेरणातों को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर क्रिस्त के प्रति अपना सर्वोत्तम साक्षी दिया। इसलिए हम स्वर्गदूतों संतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरे समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी गो में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे।
इसलिए हे पिता, हम तेरे दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसी अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रदुद्भव प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बात जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपने कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अतिशुद्ध गौर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत मार्टिन द पोरस, संत जॉन द बैप्टिस्ट तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तूने अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ली। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। आइए हम सब मिलकर दया सागर पिता से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है।
हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप लेता, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे हम सब जो प्रभु की पहुंच में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे घर में आवे, तो तेरे शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के स्वर्ग प्रवेश का पर्व मना रहे हैं। हमें यह वर दे कि जो मुक्ति प्रद संस्कार हमने ग्रहण किया है, इसमें उपस्थित प्रभु क्रिस्त का हम आदर करें और इनके वरदानों में आनंद मनाएं। वह गुणगान वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। कुछ सूचनाएं। आज के जो झंडा हमने चढ़ाया है, फहराया है, उनको स्पॉन्सर किया है जॉर्जिना जोसेफ एंथनी फ्रॉम नारा। तो हम सबों की ओर से जॉर्जिना जोसेफ एंथनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और माता मरियम की आशीष और आपके परिवार पर। कल इतवार है, नोवेना मिसा या इतवार की मिसा नोवेना प्रार्थना सवेरे 8:30 बजे होगा। और इसमें ये ब्लॉक के लोग जो दान धर्म करना चाहते हैं, चढ़ावा देना चाहते हैं माला माता मरियम के लिए, अनाज गरीबों के लिए, कल आप लोग इसे दे सकते हैं। और नोवेना के दिनों में अपने पल्ली ऑफिस शाम को 4 बजे से 5 बजे तक खुला रहेगा। यदि आप लोग मिसा वगैरह चढ़ाना चाहते हैं, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक, और सुबह का टाइम वही रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष प्रदान करे। आप सब विदा लें, प्रभु की सेवा में लगे रहे। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। ये स्वर्गीय पिता, जब आपके एकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी रास्तों में अपना शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन बना सकें। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्षी द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सकें, और तेरे पुत्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और नेत्रे का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और नेत्रे का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।